वक्त की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये दोनों ही आतंकी नॉर्थ कश्मीर के पजलपोरा गांव में छिपे हुए थे। खुफिया इंफॉर्मेशन के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दोनों ही आतंकियों को घेर लिया था। दोनों ही आतंकी आसपास के इलाकों के ही रहने वाले हैं, यानी कि ये लोकल टेररिस्ट हैं। आतंकियों की पहचान सोपोर के रहने वाले गुलजार अहमद लोन और साथ ही पट्टन के रहने वाले बासित अहमद मीर के तौर पर की गई है। दोनों ही आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल मिली है, 6 मैगजीन मिले हैं और साथ ही 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में पहुंचे आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी उन्हें मंगलवार को ही मिली थी और इसके बाद सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। खुद को घिरा देखकर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी अपने डिफेंस के लिए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में दोनों ही आतंकियों को मार गिराया गया और ये दोनों ही आतंकी स्थानीय हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, एहतियात के तौर पर नॉर्थ कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद कर दिया गया है और सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इन दोनों ही इलाकों में आसपास सर्च ऑपरेशन अभी भी सुरक्षा बलों का जारी है। अभी चल रहा है ना? हमने इस गांव का घेरा किया और होम डाउन किया मिलिटेंट्स को, और हमने उसके बाद इन मिलिटेंट्स को गांव वालों को भेज के बोला कि आप सरेंडर करो, और उनको हमने मौका दिया। हमने बोला कि आप आ जाओ, और हमने सिविलियंस को वहां से, इनके घर वाले तो नहीं थे, और वहां के सिविलियंस जो हैं फजलपुरा के, उनको लाया, उनको बोला सरेंडर करो। उन्होंने सरेंडर नहीं किया। रिटेलिएशन में उन्होंने हमारे पे फायर किया, ग्रेनेड्स मारे, और उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ और ये सुबह अभी एनकाउंटर खत्म हुआ। इसमें 2 जो मिलिटेंट्स हैं, एक गुलजार अहमद है, इसका ये प्लस कैटेगरी मिलिटेंट है, ये गुलबरात का, और दूसरा बासित है, वो अंडरगाम का दूसरा लड़का है। दोनों HM के तंजीम के साथ हैं। इनसे AK-47 और बड़ी मात्रा में गोला बारूद वगैरह बरामद हुआ। और इस पर और ज्यादा जानकारी श्रीनगर से मेरे सहयोगी खालिद हुसैन फोन लाइन पर दे रहे हैं। खालिद, एनकाउंटर को लेकर और क्या अपडेट है? देखिए, ये एनकाउंटर जो है एक सक्सेस ऑपरेशन रहा है सुरक्षा एजेंसी के लिए, क्योंकि इसमें जिस मिलिटेंट को मार गिराया गया है, पुलिस के मुताबिक वो डिविजनल कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, और 4 साल से नॉर्थ कश्मीर में सक्रिय था, और कई FIR उसके खिलाफ से मिलिटेंसी रिलेटेड जो घटनाएं हुई थी उसमें। और ये सूचना के आधार पर ऑपरेशन किया गया और कल शाम को ही कॉर्डन किया गया था पजलपोरा जो सोपोर का इलाका है। हालांकि पुलिस के मुताबिक पहले इन मिलिटेंट्स को सरेंडर करने की एक अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन ने रिफ्यूज किया और वहां से फायर खोल दिए, जिसके जवाब में रिटेलिएशन हुई और एक एनकाउंटर आज सुबह V आवर्स में शुरू हुआ, जो 4 घंटे तक चला। 4 घंटे के बाद एक सफलता हासिल हुई सुरक्षा एजेंसी को, जिसमें 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और दोनों स्थानीय मिलिटेंट्स हैं, एक पट्टन का है और एक सोपोर का है। और इन स्थानीय मिलिटेंट्स होने के कारण जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, उसको देखते हुए पूरे नॉर्थ कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा जो है वो फिलहाल बहाल कर दी गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी को कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि फिरनल के दौरान काफी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते जिन इलाकों के मिलिटेंट्स रहने वाले हैं उन इलाकों में कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि एक तो मिलिटेंट्स मारे गए और वहीं कोलैटरल डैमेज भी कोई नहीं हुआ। जी खालिद, यानी कि ये दोनों लोकल मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं। ऐसे में कल से जब से सर्च ऑपरेशन कॉर्डन किया गया, क्या उसके बाद इन्हें किसी तरह का कवर भी लगातार मिल रहा था? ठीक है, ऑपरेशन जो हुआ वो बहुत ही लेट आवर्स में हुआ, तब अंधेरा हो चुका था, और उस वक्त जो है ये क्या कोई बाहर आता या फिर हंगामा करता, वो मुमकिन ना हो पाया। और इतनी देर में जो है इस ऑपरेशन को काफी स्ट्रेंथन किया गया और बहुत सख्त किया गया। इसके अलावा जब सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ तो करीबन 3:30 बजे का टाइम था। उस वक्त की रात ही अभी थी और सवेरा होने वाला था, इसलिए मौका नहीं मिला किसी आदमी को कि इसका काउंटर करे या फिर इनको जो है बचाने की कोशिश करे। देखिए, इसी दौरान जो है सुरक्षा एजेंसी ने अपने काम कर दिया और चतुराई से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद पूरी जानकारी देने के लिए।